बच्चे आखिर हथियार कहाँ से लेकर के आते हैं, नशा कहाँ से मिल रहा है उन्हें। अगर हमारे आपके बच्चे कहीं से तमंचा खरीद के लाए हैं, उस तमंचे को बर्थडे पार्टी में अगर चला रहे हैं, तो आखिर वो तमंचा कहाँ से आया। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपके साथ जाकर पुलिस में वो कंप्लेंट कराऊंगा। आप बिल्कुल ना घबराएं। आदाब, मैं हूं सादिक शेरवानी और आप देख रहे हैं हमारा समाज लाइव। नौजवानों में नशे की लत और बढ़ते क्राइम का रुझान पर हम सीलमपुर के विधायक अब्दुर्रहमान साहब से बात करेंगे इस सिलसिले में कि वो उन नौजवानों और उनके वालिदैन को, उनके पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए क्या कर रहे हैं या आइंदा क्या करेंगे। पिछले दिनों हमने देखा कि नौजवानों ने अपना एक सिंबल बना लिया है, एक स्टेटस बना लिया है और वो अपने स्टैंडर्ड में शामिल करते हैं कि जब कहीं भी पार्टी वगैरह होती है, वो चाहे बर्थडे पार्टी हो, शादी की पार्टी हो, वो नशा करते हैं और उसके साथ ही वो रिवॉल्वर लेकर, पिस्टल लेकर हवा में फायरिंग करते हैं। कई मरतबा ये फायरिंग जो है वो अपनों को ही चोट लग जाती है, गोली लग जाती है। उसके बाद उनके घर वालों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो भी विधायक हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनकी भी क्या कुछ जिम्मेदारी बनती है, इस सिलसिले में हम बात करेंगे अब्दुर्रहमान साहब से। और आपके चैनल के माध्यम से मैं हर उस माँ बाप से कहना चाहता हूँ जिनके बेटे जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हैं। ये कच्ची उम्र है, बच्चे नासमझ होते हैं और माँ और बाप को उनके दोस्त बनकर उनसे बात करनी चाहिए, उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए, उन्हें बिठाकर और समझाना चाहिए कि बेटा नशा बुरी चीज है। बल्कि उनके साथ जब आप दोस्त बन के वक्त गुजारेंगे और उनको इतना टाइम ना देंगे तो मैं समझता हूँ कि वो नहीं कहीं बाहर जाएंगे। लेकिन आज के इस दौर में, इस अफरा तफरी के दौर में कहें, इस महंगाई के दौर में कहें, तो वालिदैन बेचारे काम की जद्दोजहद में, जुस्तजू में भागे फिरते हैं, ड्यूटी पर चले जाते हैं, बेटाइम उनका आना और फिर हार थक के आना, खाना खाना, सो जाना, फिर सुबह अपने काम पर जाना। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा टीचर अगर बच्चे के लिए कोई है तो वो उसके वालिदैन है। जितना वक्त आप अपने काम के लिए निकालते हैं, थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों के लिए भी निकालें। बच्चे आखिर हथियार कहाँ से लेकर के आते हैं, नशा कहाँ से मिल रहा है उन्हें। अगर आप इस पर गौर करेंगे और इसकी कंप्लेंट अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपके साथ जाकर पुलिस में वो कंप्लेंट कराऊंगा। आप बिल्कुल ना घबराएं। कौन नशा बेच रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है खाली, हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे। हम सबकी भी जिम्मेदारी है, पुलिस पर जादू की छड़ी नहीं है कि पुलिस जादू की छड़ी घुमाएगी और पकड़ लेगी। अगर हमारे आपके बच्चे कहीं से तमंचा खरीद के लाए हैं, उस तमंचे को बर्थडे पार्टी में अगर चला रहे हैं, तो आखिर वो तमंचा कहाँ से आया। ये जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम अपने बच्चों पर नजर रखें और बच्चा कोई ऐसी चीज अगर लेकर आ रहा है तो अपने तौर पर समझाएं या फिर उसकी कंप्लेंट करें कि इस आदमी ने बच्चे को तमंचा दिया। मैं आपसे ये जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि अगर आपका बच्चा किसी ऐसी लत में लग के कहीं अगर कोई ऐसी चीज खरीद के लाया, तो आप बिल्कुल पुलिस के पास आए और पुलिस के पास आकर के उनसे मदद मांगे कि आप हमारे बच्चे की भी हिफाजत करें और आप उन लोगों को जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो इन कामों को करते हैं, उनके खिलाफ पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई करें। अगर हम और हमारे इलाके के पेरेंट्स, ये मैं तो कहता हूँ पूरी दिल्ली के या पूरे भारत के, अगर माँ बाप जागरूक हो जाएंगे और हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ लेंगे और हम सब मिलकर इस पर पहल करेंगे, तो इंशाअल्लाह समाज से ये बुराइयां दूर होंगी। और अब तो मैं समझता हूँ कि जब से दिल्ली के अंदर, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी हो गई है कि बच्चों को में एक शौक लगा है कि बच्चे प्राइवेट स्कूलों से स्कूल छोड़कर प्राइवेट में आ रहे हैं। तो आज मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि पढ़ने की तरफ बहुत रुझान बच्चों का आया है। माँ बाप की भी दिलचस्पी पढ़ाई में बढ़ी है। जब से दिल्ली के सरकार के स्कूल बहुत अच्छे हो गए, रिजल्ट बहुत अच्छे आने लगे, तो पढ़ाई की तरफ दिलचस्पी है। और मैं तो समझता हूँ कि जो दिल्ली सरकार का सपना है कि हर बच्चा दिल्ली का पढ़ा लिखा हो, अगर तालीम आएगी तो अज्ञानता का अंधेरा खुद दूर हो जाएगा और इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि दिल्ली नशा मुक्त होगी, दिल्ली क्राइम मुक्त होगी। इसके लिए सबको साथ देना होगा, आप सभी पेरेंट्स को साथ देना होगा। और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आप मुझे आकर के बताएं कि कौन नशा बेच रहा है इलाके में। मैं आपसे वादा करता हूं आपके साथ चलूंगा, आपको नहीं भेजूंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा थाने में, डीसीपी साहब के पास आपकी कंप्लेंट करा के आऊंगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराऊंगा। या कोई अगर इस तरह के मंशियाती नहीं, कोई हथियार वगैरह, कोई तमंचा, कोई चाकू, कोई पिस्टल, ऐसी चीजें भी कोई बेचता है या कहां से मिलती हैं,
तो आप उसकी भी मुझे बताएं। तो अगर आपको थाने जाने में, कंप्लेंट करने में कहीं डर लगता है, मैं आपके साथ चलकर उस कंप्लेंट को कराऊंगा और उस इंसान के खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई कराएंगे। हमें अपने इलाके की हिफाजत करने के लिए सबको एक होना होगा। सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों की हिफाजत करनी होगी। देखिए, एक बच्चा थोड़ा सा नशा करके बर्थडे पार्टी मनाते हुए अगर गोली चलाता है, वो गोली किसी, सब अपने हैं समाज में, किसी अपने को ही लगेगी, जाहिर सी बात है, उसके दोस्त को ना सही, किसी दूसरे इंसान को। इंसान तो इंसान है। फिर पुलिस आएगी, फिर मुकदमा होगा, फिर माँ बाप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, और फिर उस बच्चे का भविष्य क्या होगा। जो बच्चा एक बार जेल चला जाता है, फिर आप समझिए जेल में जाने के बाद उसको कैसे कैसे लोग मिलते हैं, उसको कैसी कैसी सीख मिलती हैं। क्या लगता है कि वो आके फिर अच्छी राह पे चलेगा? हो सकता है वो उस बैड एलिमेंट्स के चक्कर में आके खुद भी खराब हो जाए। तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से कि भाई हम सब मिलकर ये बीड़ा उठाएं, ये प्रण लें कि हम अपने अपने बच्चों पर नजर रखेंगे, अपने अपने बच्चों को दोस्त बनकर उनके साथ बैठकर उन्हें समझाएंगे, और ऐसी गंदी बातों से, ऐसी गंदी चीजों से, नशे से और हथियारों से उनको दूर रखेंगे और पढ़ाई की तरफ उनका रुझान लाएंगे। पढ़ाई में जिसे भी जिस मदद की जरूरत हो मुझसे संपर्क करें। इंशाअल्लाह मैं जिस काबिल हूं आपके लिए मदद करूंगा। तो क्या सीलमपुर विधायक अब्दुल रहमान साहब ये तमाम बातें क्या स्टेज से भी कहेंगे? इंशाअल्लाह मैं हर जगह कहने के लिए तैयार हूं। देखिए, चैनल कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि मैंने खामोशी से किसी आदमी से कोई बात कह दी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि ये इलाके का हर बच्चा मेरा भाई है, मेरी बहन है, हर माँ बाप मेरे माता पिता समान हैं, और मेरे बहन भाई अगर इस काम को करें तो मुझे तकलीफ होगी। उसी तरह मेरे इलाके का भी कोई बच्चा अगर किसी भी चीज में मुलविस होता है, नशे की आदत उसको पड़ती है और वो खराब होता है, तो मुझे तकलीफ होती है। कोई बच्चा हथियार खरीद के लाके कहीं चलाता है, किसी को चोट लग जाती है, और फिर उसके माँ बाप दुखी मन से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, परेशान होते हैं, तो मुझे तकलीफ होती है। तो क्यों ना हम सब मिलकर एक साथ आएं और अपने अपने बच्चों पर पैनी नजर रखें, और पैनी नजर रखते हुए अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं और उन्हें बहुत प्यार के साथ समझाएं कि ये गलत और सही का फर्क हम उन्हें बता देंगे, और तालीम की तरफ उनका रुझान लाएंगे तो इंशाअल्लाह बुराइयों से बच जाएंगे, और हम अपने सीलमपुर को ही नहीं, पूरी दिल्ली को और पूरे भारत को अच्छा बना सकेंगे। ये थे हमारे साथ विधायक अब्दुल रहमान साहब, जिन्होंने कहा है कि जनता की परेशानी मेरी परेशानी है। न सिर्फ सीलमपुर विधानसभा बल्कि तमाम दिल्ली के लोगों में और उनके बच्चों में अगर कुछ बुराई पाई जाती है तो उसका समाधान भी हमें ही करना चाहिए।